ব্যাক কর না মহারাজ একটু ঘুরে মিলবে না, অসুবিধা আছে। এই মুহূর্তে রামকৃষ্ণ মঠে এবং রামকৃষ্ণ মঠে এসেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ মন্ত্রী এবং মোবাইলটা নিয়ে ভিতরে কেউ ঢুকবে না, ভিতরে কেউ যাবে না, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে দাদা। जन्मस्थली में आज आने का अवसर भी मिला और वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक महान संत ने, आध्यात्मिक गुरु ने और एक विचारक ने जन्म लिया था, जो सभी धर्मों को एक मानते थे, उनका सम्मान करते थे और वो मानवता के पुजारी थे। और जब मैं कहता हूँ मानवता के पुजारी थे तो बंगाल की इस धरती से उस महान संत ने जन्म लिया जिनके विचारों को पूरी दुनिया भर में पहुंचाने का काम उन्होंने भी, उनके बहुत सारे ऐसे अनुयायियों ने भी किया, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी भी थे। ऐसे महान संत ने जहां मानवता को प्राथमिकता दी, आज उसी बंगाल में, उसी बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी जी को दिया और टीएमसी को दिया। पिछली बार अगर हम लगभग 5,600 सीटों पर जीते थे तो इस बार 11,000 से ज़्यादा जीते, दुगने से ज़्यादा समर्थन मिला। अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहाँ से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज़्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहाँ है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे?
कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ के बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए बहुत सारे लोग दिखते हैं, उनके वीडियो सामने आते हैं, लेकिन ममता सरकार थोड़ी सी भी शर्मसार नहीं होती है। यहाँ के नालों में, नदियों में बैलेट पेपर पड़े हुए मिलते हैं, तब भी उस पर कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाते लगाते वीडियो सबके सामने आते हैं और आप सब मीडिया के सामने किस तरह से लोकतंत्र की हत्या है सब समझ आता है। लेकिन ममता बनर्जी जी दो शब्द भी नहीं बोलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है। एक मुख्यमंत्री बनके जहां कानून व्यवस्था चरमरा गई, वहीं पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, व्यापारी पलायन कर रहे हैं और यहाँ में जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। सत्ता के लिए हत्या, इसमें भी पीछे ममता जी की सरकार, पार्टी पीछे नहीं हटती। ये गंभीर आरोप ही नहीं, एक तरह से एक बदनामी जो पश्चिम बंगाल की हुई है कि किस तरह से हत्याएं होती हैं, किस तरह से महिलाओं का अपराध बढ़ता है। और जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व मंत्री, और हमारे अन्य सांसदों के साथ, उनकी रिपोर्ट में भी कहा गया है बंगाल में जो घटा वो मानवता को भी शर्मसार करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई उस पर भी प्रकाश डालता है, और यहाँ की सरकार स्वयं कैसे शामिल होती है, इस सारी बातों का विस्तार में उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन तृणमूल पार्टी बिल्कुल चुप है, मौन है और लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है। उपाध्यक्ष के पद से, केंद्रीय उपाध्यक्ष के पद से चलिए साहब।